स्टूडेंट फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में निराला की जो शोक गीत है सरोज स्मृति उसका अध्ययन किया था। इस वीडियो में उसका आगे अध्ययन करेंगे। सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी ना कहा, ना आहो ना आहा। ले चला साथ मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। अपने जीवन की प्रभा विमल, ले आया निज गृह छाया तल। सोचा मन में हत बार बार, सोचा मन में हत बार बार। एक कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करे छेद। इनके कर कन्या अर्थ खेद। इस विषय बेली में विषही फल है, इस विषय बेली में विषही फल। यह दग्ध मरस्थल नहीं सुजल। फिर सोचा मेरे पूर्वजगण गुजरे जिस राह, वही शोभन होगा मुझको। यह लोक रीति कर दूं पूरी, गो नहीं भीति। कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, कुछ मुझे तोड़ते गत विचार। पर पूर्ण रूप प्राचीन भार, धोते मैं हूँ अक्षम, धोते मैं हूँ अक्षम। निश्चय आएगी मुझ में नहीं नहीं। मतलब यहाँ पर कवि अपनी बेटी जो अपने ससुराल नानी के घर में जो अपने संबंधी के घर में रहती है, तो संबंधी जो उससे कहते हैं कि अभी इसका पालन पोषण करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि अभी बड़ी हो गई है, तो इसका तुम्हें विवाह करना चाहिए। इस तरह वह सलाह देती है। सलाह देने के बाद वह अपनी बेटी को एक भिखारी आदमी को जब सोना मिलता है, उस सोने को वह जिस प्रकार सुरक्षित करके वह अपने घर ले आता है, उसी तरह वे अपने घर लाते हुए सोचने लगते हैं इसका विवाह करना चाहिए। एक कान्य कुब्ज कुलांगर, इसका विवाह करना चाहिए अपने जाति के, अपने संप्रदाय के लोगों से। इनका मेरी अपनी बेटी सरोज का विवाह करना चाहिए। तो अपने जाति के लोगों के बारे में, अपने संप्रदाय के लोगों के बारे में यहाँ पर निराला सोचते हैं कि ये कान्य कुब्ज कुलांगर, खाकर पत्तल में खरे छेद। हमारे कुल के, हमारे संप्रदाय के लोग जो हैं कान्य कुब्ज उनकी जाति जो है, इस तरह के लोग कुलांगार है। खाकर पत्तल में करे छेद, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले इस तरह के लोग हैं। इनके कर कन्या अर्थ खेद, माने इनके कर मैं अपनी बेटी कन्या को इनके कर दे दूं तो यह ठीक नहीं होगा। इस विषय बेली में विषही फल है। एक तरह का विषय बेली है। बेली माने क्रीपर जो कहते हैं, बड़ली, सौदरली। इसमें जो आने वाले फल जो है, फल भी विषयुक्त होते हैं। यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल, ये लोग जो है दग्ध मरुस्थल माने रेगिस्तान में दिखाई देने वाले पानी की तरह है। दूर से पानी तो दिखाई देता है, मगर नज़दीक जाने पर वह पानी, वहाँ पर पानी नहीं रहता। इस तरह के हमारे संप्रदाय के लोग होते हैं। यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजला, मतलब ये ठंडक दिमाग वाले, जिसके अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे संस्कार वाले ये लोग नहीं हैं। इस प्रकार एक बार सोचते हैं और दूसरी बार सोचने लगते हैं कि फिर सोचा मेरे, मतलब अपनी बेटी को याद करते हुए वे सोचने लगते हैं, और जिस प्रकार मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हारे बारे में मैंने सोचा, तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचा, इस सब मतलब उनकी अपनी बेटी नहीं रहती है, उनकी अपनी बेटी की मृत्यु होने के बाद उसकी स्मृति में इस तरह के अपने मन के विचारों को व्यक्त करते जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पूर्वज, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पूर्वजों ने जिस प्रकार मेरे पूर्वज जिस रास्ते में चला, उसी रास्ते में मुझे जाना चाहिए। मेरे पूर्वजगण गुजरे जिस राह, वही शोभन,
हिरियर अर्धकुंड मंद, मतलब जो हमारे जो बुजुर्ग जो है अथवा हमारे पूर्वज जो है जिस रास्ते में, जिस रीति रिवाज संप्रदाय के अनुसार चलते, उसी तरह मुझे भी चलना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचना मतलब अपनी बेटी का विवाह उसी प्रकार करना चाहिए, रीति संप्रदाय के अनुसार करना चाहिए, अपनी जाति में करना चाहिए, ऐसा दूसरी तरह से सोचने लगते हैं कवि। गुजरे जिस राह वही शोभना, माने जिस राह में हमारे पूर्वज निकले हैं वही मुझे अच्छा लगता है। होगा मुझको यह लोक रीति, माने यह समाज की एक रीति होती है, रीति के अनुसार मुझे चलना चाहिए। होगा मुझको यह लोक रीति, कर दूं पूरी गो नहीं भीति, कुछ मुझे तोड़ते तोड़ते गत विचार। इस तरह कभी उस बारे में मतलब उस बात के बारे में सोचते हैं और दूसरे बात के बारे में सोचते हैं, किसी एक निर्णय पर नहीं आ पाते। पर पूर्ण रूप प्राचीन भार, दोते मैं हूँ अक्षम, निश्चय आएगी मुझ में नहीं विनय। और आगे कहते हैं, उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द बंद की निराधार, वे जो यमुना कैसे कछार, पद फटे बिवाई के उधार खाए के मुख जो पिए तेल। मतलब अपने संप्रदाय के लोगों को याद करते हैं। उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द बंद की निराधार, वे जो यमुना के से कछार, यमुना नदी के जो कछार की तरह जो होते हैं, यमुना नदी के कछार मतलब यमुना नदी जो जहाँ पर पानी नहीं होता, पानी को सूखने के बाद वहाँ की ज़मीन जिस प्रकार की जो फटी फटी हुई होती हैं, उसी तरह फटी हुई उनकी बिवाई माने पैर का पिछला हिस्सा जो होता वह उधार खाए, ऐसा रहने वाले ये लोग। और उधार खाए के मुख जो पिए तेल, उधार खाते हैं और उधार पीते हैं। चमरौंदे जूते से सकेल, उनकी बदबू आने वाले ये लोग। निकले जी लेते घोर गंध, चमरौंदे जूते से सकेल निकले, जी लेते घोर गंध, है ना। उन चरणों को मैं यथा अंध, इस तरह के लोगों के चरणों को मुझे धोना चाहिए, चरण धोकर अपनी कन्या का दान करना चाहिए। इस तरह के लोगों का चरण धोकर मुझे कन्या दान करना पड़ता है, मुझसे यह काम नहीं होगा। उन चरणों को मैं यथा अंध अंधा होकर के उस तरह के चरण के लोगों के चरणों को मुझे धोना चाहिए। कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो पूजू ऐसी नहीं शक्ति। इस तरह के माने चरण पूजा करके, चरण जो धो करके कन्यादान करना चाहिए, यह ऐसी शक्ति मुझ में नहीं है। ऐसे शिव से गिरिजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। इस तरह शिव गिरिजा का विवाह किस प्रकार का हुआ है, उस तरह संप्रदाय के अनुसार संपत्ति पैसा वगैरह सब कुछ दे करके मुझे शादी करने की क्षमता मुझ में नहीं है। उस तरह का चाह माने बयके। फिर आई याद, मुझे सज्जन है मिला प्रथम ही विद्वजन। उसके बाद दूसरी बात याद आती है कि मुझसे एक सज्जन मिला था, मुझे सज्जन है। फिर आई याद, मुझे सज्जन है मिला प्रथम ही विद्वजन, एक विद्वजन सज्जन मुझसे मिला था। नवयुव का एक साहित्य का कुल कान्य उपजा, यह नैमित्तिक होगा कोई इंगित अदृश्य, माने यह कोई मुझसे उसका भेंट, उसका मिलना एक निमित्त होगा, शायद किसी निमित्त के अंदर किसी कारण की वजह से वह मुझसे मिला होगा, कारण से मुझसे मिला होगा कोई इंगित अदृश्य, उसका उद्देश्य कोई अदृश्य उद्देश्य होगा, हमें पता नहीं। मेरे हित ही इति यही सदृश्य, मेरे हित के लिए वह मुझसे मिला होगा। अभिनंदनीय बांध गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह श्राव। अच्छा ठीक है, वो अच्छा है, सज्जन है, साहित्यिक स्वभाव वाला है, कान्यक उपज है, हमारे जाति का ही है, और ये सोचने लगते हैं उसके साथ मेरी बेटी का विवाह क्यों नहीं किया जाए, इस प्रकार वो सोचने लगते हैं।
और अभिनंदनीय, बंध गया भाव, इस तरह के भाव मन में आना, विचार मन में आना, खुल गया हृदय का स्नेह स्राव, हृदय में एक तरह का स्नेह की स्राव मतलब सरिता बहना जो है, स्नेह की सरिता बहने की तरह उनको उसकी बात याद आते ही होने लगती है। कथलिका, बुला भेजा तक्षण, उस जो नवयुवक जो है उनके जो शिष्य उनको खत लिख कर, खत मैंने चिट्ठी पत्र लिख कर उनको बुला भेजा जाता है। युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन, खत मिलते ही युवक प्रफुल्ल चेतन होकर उनसे मिलते हैं। बोला मैं हूँ रिक्त हस्त। तो उस युवक के आने के बाद उसके सामने कवि कहने लगते हैं, मैं हूँ रिक्त हाथ, रिक्त आने कुछ नहीं, नथिंग, रिक्त हस्त, खाली हाथ, मेरे पास खाली हाथ माने मेरे पास कुछ भी नहीं। इस समय विवेचन में समस्त जो कुछ है मेरा अपना धन, जो मेरा अपना जो धन है वह सब कुछ तेरा है। अपना धन पूर्वज से मिला करूँ अर्पण, मेरा धन हो या पूर्वज से जो भी मुझे प्राप्त हुआ है यह सब कुछ तुम्हारे लिए अर्पण कर देता हूँ। यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूँ, पर नहीं चाह मेरी ऐसी दहेज देकर मैं मूर्ख बनूँ यह नहीं सुघर। तो चाहे तो मेरे जिसके दहेज देकर मैं पैसा, दहेज माने डौरी देकर मैं बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी बेटी का विवाह में करवा सकता हूँ। उधार पैसा लेकर के, महाजन माने जो मनी लेंडर, उनसे पैसा लेकर के, उधार पैसा लेकर के, जिसके लोन टेक लोन सालांतर तो ले करके मैं बड़े लोगों से मैं अपनी बेटी की शादी करवा सकता हूँ, मगर ऐसी शादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। और इस तरह दहेज देकर शादी करके मैं मूर्ख नहीं बनूंगा। बारात बुलाकर मिथ्या व्ययी, और उसके बाद बारात जो शादी में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोगों को बुला करके मिथ्या व्यय, वेस्ट, पैसा वेस्ट करना मैं करूँ नहीं ऐसा सुसमय, ऐसा बारात बुला करके उनका मेहमान नवाजी करके उस शादी करने के लिए मेरे पास कोई वक्त भी नहीं है, मेरे पास उस तरह की सुविधा भी नहीं है। इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मैं करूँ नहीं ऐसा सुसमय, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, तुम मेरी बेटी की शादी करो, नियम तोड़ते हुए शादी करो। मैं सामाजिक योग के प्रथम लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, अगर अपने समाज के, अपने संप्रदाय के लोग इस शादी में नहीं आएंगे, पंडित मंत्र पढ़ने के लिए नहीं आएगा, तो इन सबको, इन क्या है संप्रदाय, रीति रिवाज, इन सब को तोड़ करके मैं ही मंत्र पढ़ूंगा, मैं ही मंत्र पढ़ करके मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र, जो कुछ मेरे वह कन्या का निश्चय समझो, कुल धन्या का, मेरे पास जो कुछ भी है वह कन्या का होगा, उसका मतलब तुम्हारा होगा। आए पंडित जी प्रजावर्ग आमंत्रित साहित्यिक ससर्ग, आए पंडित जी प्रजावर्ग आमंत्रित साहित्यिक ससर्ग। तो इस तरह वे अपनी बेटी की शादी संप्रदाय के खिलाफ, रीति रिवाज के खिलाफ वे करना चाहते हैं। तो उस वक्त वो जो उसके संप्रदाय के लोग, जाति के जो पंडित जो है उस शादी में उस शादी कराने के लिए नहीं आते हैं, इसलिए ये स्वयं पंडित बनते हैं, स्वयं मंत्र पढ़ते हैं, अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के मतलब अपने शिष्य के साथ उसके अपने बेटी सरोज जो है, सरोज की शादी करते हैं। मित्रों, इस वीडियो में इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। टेक केयर।